गुड्स की परचेज करते हैं, फिर उसे सेल कर देते हैं। हम्म। तो गुड्स क्या होती है, एक मेन डिफरेंस हमें यहाँ पे ये देखना है कि विजिबल और इनविजिबल, मतलब टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। जो सर्विसेज है, टेंजिबल। सपोज हाँ मैं आपको टीच कर रही हूँ, ठीक है, तो ये आपको गुड्स लग रहा है या सर्विस लग रहा है? सर्विस है। हाँ सर्विस है। तो सर्विस में क्या होना चाहिए, दोनों पार्टीज जो हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, सपोज हम एडवोकेट या लॉयर से सर्विसेज लेने गए, ठीक है, तो वन टू वन कम्युनिकेशन जो होता है वो जरूरी है वहां पे। और सर्विस जो क्या है वो इनटेंजिबल होती है, वो हमें दिखती नहीं है, ठीक है, इनविजिबल होती है। जो गुड्स क्या है, हमें फिजिकल उनका जो अपीयरेंस है वो दिखता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेते हैं एक बार। सर्विस आर दोज, service क्या are those separately identifiable, essentially intangible activities that provide satisfaction of wants and are not necessarily linked to a sale of product or another service। तो सर्विस वो क्या कह रहा है कि ये इनटेंजिबल एक्टिविटी होती है, ये हमें दिखती नहीं है, बट हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वॉन्ट्स का वो हो जाता है, ठीक है। मैं आपको टीच कर रही हूँ, मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, आपको समझ में आ गया तो आपकी सेटिस्फेक्शन हो गई। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, क्यों जाते हैं हम, क्योंकि हमें दिक्कत है, परेशानी है, वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। तो वो हमें मेडिसिन वगैरह जो है प्रेस्क्राइब करता है, हमसे बात करता है, तो हमारा जो वांट है उसका सेटिस्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही लॉयर की एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। आगे गुड्स क्या है, गुड्स इज अ फिजिकल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर्विस में हम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो लिंक्ड नहीं होती, ठीक है। Physical product capable of being delivered to a purchaser and involves the transfer of ownership from seller to customer। तो यहाँ सर्विस में जो है वो हम ओनरशिप जो है ट्रांसफर नहीं कर रहे, ठीक है। गुड्स में क्या होता है, मैं आपको पेन बेच रही हूँ, सपोज मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, मैंने आपको घर सेल किया या मैंने आपको ये पेन बेचा, तो मैं इस पेन की ओनरशिप आपको दे दूंगी, ये पेन आपके पास चला जाएगा और पैसे मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे एक्सचेंज रहता है कंसिडरेशन का गुड्स के बदले में, ठीक है। तो वो विजिबल होती हैं, ठीक है, मतलब दिखती है हमें, और वहां पे ओनरशिप भी ट्रांसफर करते हैं। बट सर्विस में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम ओनरशिप अपनी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। गुड्स आर ऑल्सो जनरली यूज टू रेफर टू कमोडिटीज, गुड्स को कमोडिटीज भी बोला जाता है, आइटम्स भी बोला जाता है, एक्सेप्ट सर्विसेज इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये है हमारा कि सर्विस क्या है और गुड्स क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जस्ट सेकेंड। आगे है हमारा नेचर ऑफ सर्विसेज। नेचर ऑफ सर्विसेज मतलब सर्विसेज की नेचर के बारे में यहाँ पे बताना है हमें, ठीक है, खाली सर्विसेज की बात कर रहे हैं हम। देयर आर 5 बेसिक फीचर्स ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट है हमारा इनटेंजिबिलिटी, ठीक है, कि इनटेंजिबल होता है, वो दिखती नहीं है हमें, बस हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर देती है। सर्विसेज आर इनटेंजिबल दैट दे कैन नॉट बी सीन, दे आर एक्सपीरियंशियल इन नेचर, वन कैन नॉट टच एंटरटेनमेंट और डॉक्टर्स ट्रीटमेंट। क्या हम, वो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं हमें कि वो इनटेंजिबल रहती हैं, कि वो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो उसे क्या मतलब है कि अगर हम एक डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो क्या हम उसको टच कर पाते हैं सर्विस को, कि वो जो बोल रहा है या कुछ हमें बता रहा है या उसको हम टच नहीं कर पाते, ठीक है। वैसे ही एंटरटेनमेंट है, हम सॉन्ग सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो उसको हम टच नहीं कर पा रहे, वो प्रोडक्ट हम अपने हाथ में नहीं ले पा रहे, ठीक है, सिर्फ उसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी से क्या मतलब है, द सेकेंड important characteristic of service is inconsistency, since there is no standard tangible product, services have to be performed exclusively each time। तो जैसे ये हम पेन की बात करें, ठीक है, ये पेन क्या है, एक गुड है, एक कमोडिटी है, एक आइटम है, ठीक है। ये सर्विस, मैं अगर आपको पेन बेच रही हूँ, ये सर्विस नहीं दे रही। अगर मैं आपको पेन बेच रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, मतलब एक जैसा ही रहेगा, चाहे मैं आपको बेचूं, चाहे मैं किसी और को बेचूं, मिस्टर ए को बेचूं, मिस्टर एक्स को बेचूं, तो ये मैं सेम पेन नहीं दूंगी, ठीक है। उस पेन की कंसिस्टेंसी क्या है, सेम रहेगी, ठीक है, सेम रहेगी, सेम ही पेन जाएगा सबको अगर मैं सेल करूंगी।
तो अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी? आपको आपको सपोज फीवर है, आप डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने गई। सपोज मेरे जो है वो स्टमक एक है, ठीक है, हेडेक है मेरे, तो वो मुझे अलग सर्विस देगा, आपको अलग सर्विस देगा। वो ये तो नहीं है कि सेम दे देगा सर्विस सबको। तो वही वो बोल रहे हैं कि सर्विस जो है परफॉर्म की जाती है एक्सक्लूसिवली ईच टाइम। वो देखेगा कि सामने वाले को क्या दिक्कत है, क्या सर्विस चाहिए, तो उसी के हिसाब से जाती है सर्विस। वो स्टैंडर्ड नहीं होती हर एक के लिए। पेन क्या है? स्टैंडर्ड है। गुड्स क्या है? स्टैंडर्ड होती है सबके लिए। मैं सबको बेचूंगी, सेम पेन जाएगा। बट सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं है, वहां पे आपको इनकंसिस्टेंसी दिखेगी ही दिखेगी। आप लॉयर के पास जाते हो, आपका केस कोई और है, मेरा केस कोई और है, वो सेम सर्विस तो नहीं देगा ना, आपको अलग सर्विस देगा, मेरे को अपने हिसाब से देगा। तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं दिखती हमें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी मतलब उसको अलग नहीं किया जा सकता। अनदर important feature of services is simultaneous activity of production and consumption being performed. This makes the production and consumption of services seems to be inseparable. तो सर्विस में क्या है कि वो कहता है कि इनसेपरेबल होती है सर्विस, ठीक है। और गुड्स के केस में क्या होता है? साइमल्टेनियस एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बीइंग परफॉर्म्ड, ठीक है। मतलब आप सामने हो और आपने वो चीज कंज्यूम कर ली। कंज्यूम कर ली मतलब डॉक्टर ने आपको कुछ एडवाइस किया, आपने सुन लिया, ठीक है, उसने अपनी सर्विस दी, तो वही कंज्यूम करते हो आप। और जैसे मैं कोई गुड्स की बात करूं, वहां पे जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है वो एक जगह नहीं होता, उनको हम जो है सेपरेट कर सकते हैं। सपोज जो बिस्किट वगैरह है, ठीक है, उनका प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है, मैं घर पे लेके आई, उसको कंजम्पशन कहीं और हो रहा है, तो वो तो सेपरेट हो गए ना दोनों, ठीक है। बट सर्विसेज के केस में क्या है? वो इनसेपरेबल है। सर्विस अगर हम ले रहे हैं, सामने डॉक्टर बैठे है, सामने आप बैठे हो, ठीक है, आमने सामने बैठे हो, डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, वो प्रोडक्शन कर रहा है सर्विस की, और आप उसको सामने बैठ के सुन रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है? हम्म। जहां ये बात हो रही है सर्विस की, अब मैं आपको टीच कर रही हूँ, ठीक है, मैं हम्म। प्रोडक्शन कर रही हूँ, मतलब प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, आप सामने ही मेरे बैठ के सुन रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो उस चीज को, ठीक है। तो ये क्या है? इनसेपरेबल है। ये नहीं कि आप सामने हो ही नहीं और मैं बोलती जा रही हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सर्विस हम्म। में जो है प्रोडक्शन कंजम्पशन इनसेपरेबल है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपको कुछ सर्विस दे रही हूँ तो आपको सामने बैठना जरूरी है, ठीक है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है सेपरेबल है इन केस ऑफ गुड्स। गुड्स कहीं बन रही है, कंज्यूम कहीं हो रही है, ठीक है, तो वो सेपरेबल है, ठीक है, उनका प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। क्लियर हुआ ये तीनों? इनटेंजिबिलिटी मतलब हमें Yes. दिखती नहीं है। इनकंसिस्टेंसी मतलब आपको कोई और सर्विस मिलेगी, मेरे को कोई और मिलेगी, वो कंसिस्टेंसी उसमें नहीं रहती। गुड्स के केस में रहती है कंसिस्टेंसी, सर्विसेज के केस में जैसा किसी का सामने वाले का प्रॉब्लम है उसी हिसाब से रहती है। और इनसेपरेबल नहीं है सर्विस, ठीक है। और जो गुड्स है वो क्या है? सेपरेट की जा सकती है, उनका प्रोडक्शन कहीं, कंजम्पशन कहीं हो सकता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। तो क्या मैं सर्विसेज को कहीं स्टोर स्टोर करके रख सकती हूँ? नहीं। जस्ट अ सेकेंड, ये एक सेकेंड, क्या हो गया? हाँ ठीक है। तो क्या हम गुड्स को स्टोर कर सकते हैं? हाँ। हाँ, गुड्स को स्टोर किया जा सकता है। गुड्स मेरे पास कोई भी है, सपोज मेरे पास व्हीट है, मेरे पास राइस का मैं काम करती हूँ, राइस बेचने का, है ना, मैं कुछ ग्रोसरी का सामान बेचने का काम करती हूँ, ठीक है, बिस्किट्स वगैरह, नमकीन वगैरह, तो उनको मैं स्टोर करके रख सकती हूँ। क्या सर्विसेज को स्टोर किया जा सकता है? नहीं। हाँ, सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते हम। सो सर्विसेज हैव लिटल और नो टेंजिबल कंपोनेंट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज। They say that the services are perishable and providers can at best store some associate goods but not the service itself. This means that the demand and supply needs to be managed as the service has to be performed as and when the customer asks for. तो हमें जो सर्विस है वो तभी देनी पड़ेगी जब सामने वाले की डिमांड है। आपने मेरे को बोला कि मैम मैं 7:30 बजे क्लास लूंगा, तो मेरे को तभी
जो है अपनी लेक्चर जो है अपना देना पड़ेगा, आपको सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। जो सर्विसेज है, डॉक्टर के पास आप मेडिसिन लेने जाते हो तो एट द टाइम ही आपको वो सर्विस देगा, आपको जो प्रेस्क्रिप्शन वगैरह देगा, आपकी बात सुनेगा, ठीक है, उसका समाधान बताएगा, तो वो इंस्टेंटली होगा, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। बट गुड्स को हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट। One of the most important characteristics of services is the participation of the customer in the service delivery process. वही कि क्लाइंट जो है वो सामने होना चाहिए, ठीक है, उसका पार्टिसिपेशन चाहिए। डॉक्टर सर्विस दे रहे हैं, आप हम पेशेंट सामने बैठे हैं, तो वो हमें सामने बैठना पड़ेगा, हमारा पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए। A customer has the opportunity to get the services modified. तो हम वहां बैठ के अपनी सर्विस को मॉडिफाई कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है, ये है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो हम और भी अपनी जो डिजीजेस हैं हम बता सकते हैं कि ये भी है, ये भी है, तो उसके हिसाब से हमारा इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम, वहां जब सर्विस मिल रही है वहां पे जरूरी है, हमारा हमारी प्रेजेंस वहां पे जरूरी है, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट कस्टमर की, क्लाइंट की वहां पे चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, आगे आ गया हमारा डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट हम लेंगे नेचर, कि नेचर कैसा है गुड्स का और सर्विसेज का। एन एक्टिविटी और प्रोसेस हेट्रोजीनियस एंड अ फिजिकल ऑब्जेक्ट होमोजीनियस। तो क्या मतलब है, पहले तो ओके टाइप हम साथ में नहीं पढ़ते, पहले हम पढ़ते हैं एन एक्टिविटी और प्रोसेस अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो सर्विसेज में क्या होता है, एक एक्टिविटी एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, ठीक है, और गुड्स क्या है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है टाइप। टाइप क्या है, इसकी हेट्रोजीनियस है, इसकी होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब क्या है, अलग है सबके लिए। आपको कोल्ड एंड फीवर है, आपको अलग डॉक्टर से जो मेडिसिन मिलेगी, मेरे को हेडेक है, मेरे को अलग मिलेगी, ठीक है। तो वो इनकंसिस्टेंसी जो हमने फीचर पढ़ा वो वाला है ये। होमोजीनियस, मैं ये पेन बेचने का काम कर रही हूँ, मैं गुड्स जो है वो सेल कर रही हूँ, तो मैं सेम पेन डिलीवर करूंगी सबको, ठीक है, उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी, ठीक है। होमोजीनियस मतलब सेम प्रोडक्ट मैं सबको डिलीवर कर रही हूँ। नेक्स्ट है इनटेंजिबिलिटी। क्या गुड्स जो है इनटेंजिबल है, क्या दिखती नहीं हमें? नहीं, टेंजिबल है। नहीं, गुड्स, हाँ गुड्स टेंजिबल है, वेरी गुड। गुड्स टेंजिबल है, ये गुड है, मेरे पास प्रोडक्ट है, पेन है, ये दिख रहा है। बट जो मैं बोल रही हूँ, सर्विसेज दे रही हूँ, वो आपको मतलब आप फील कर सकते हो, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो जो सर्विसेज है वो इनटेंजिबल रहती है, गुड्स जो है वो टेंजिबल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है, मतलब हर चीज सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलता सभी को, ठीक है, बट जो गुड्स है उसमें कंसिस्टेंसी पाई जाती है, ठीक है। डिफरेंट कस्टमर्स हैविंग डिफरेंट डिमांड्स, ठीक है। डॉक्टर के पास जैसे गए, आपकी डिमांड अलग है, आपकी प्रॉब्लम अलग है, मेरी अलग है, तो वहां पे इनकंसिस्टेंसी आपको सर्विसेज में दिखेगी। आपको कोई और प्रेस्क्रिप्शन मिलेगा, आपको कोई और रेमेडी बताएंगे, मेरे को कोई और बताएंगे। सो नेक्स्ट हमारा इधर क्या गुड्स में कह रहा है वो, डिफरेंट कस्टमर्स गेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड डिमांड फुलफिल्ड। स्टैंडर्डाइज मतलब स्टैंडर्ड फिक्स है, मैं ये पेन बना रही हूँ तो यही बेचूंगी, ठीक है। मैं सबके लिए अलग अलग नहीं बेच रही हूँ, मैंने ये पेन बेच रही हूँ तो मॉडल ये वाला ही मिलेगा अगर किसी को चाहिए तो इनसेपरेबिलिटी, साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो हमें सामने बैठना पड़ता है, प्रोडक्शन भी वही हो रही है, डॉक्टर प्रोडक्शन कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, अपना बोल रहा है, मैं पेशेंट हूँ, मैं सामने बैठी हूँ, मैं उसका कंज्यूम कर रही हूँ कि हाँ सर ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। तो वो हमें प्रेजेंट रहना जरूरी है। और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो है सेपरेट है, बिस्किट बनाने की फैक्ट्री कहीं है, मैं कंज्यूम अपने घर पे बैठ के कर रही हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन क्या है, दो अलग जगह हो सकते हैं, उसका वो सेपरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। सर्विसेज को वी कांट स्टोर, ठीक है। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, स्टॉक रखना ना, स्टोर करना, ठीक है। हाँ। तो क्या हम सर्विसेज को स्टोर करके बंद रख सकते हैं? नहीं। हाँ, सर्विसेज एट द टाइम ही मिलेंगी आपको, ठीक है, तो वो स्टोर करके नहीं रख सकते। डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको स्टोरेज का कोई सिस्टम नहीं है, वहां आपके बैठ के सामने ही आपको सर्विस लेनी पड़ेगी। बट जो गुड्स है, ये पेन मैंने 2000 पेन बनाए, मैं इसको अपने वेयर हाउस में स्टोर करके अपने स्टोर में रख सकती हूँ, स्टोर करके, दैट इज माई इन्वेंट्री। सो जो सर्विसेज है कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक और गुड्स कैन बी केप्ट इन स्टॉक। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट,
कि पार्टिसिपेशन, हमारा पार्टिसिपेशन वहां पे जरूरी है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हो रहा है तो पार्टिसिपेशन तो चाहिए ना हमारा। डॉक्टर जी बैठे हैं अच्छा। सामने, डॉक्टर सर, तो हम सामने बैठेंगे, ठीक है, पार्टिसिपेशन तभी तो बताएंगे अपनी प्रॉब्लम। ऐसे ही लॉयर को, अगर हम्म। आपको कोई किसी के साथ प्रॉब्लम है, किसी के पे केस करना है आपने, तो अपनी प्रॉब्लम सामने बैठ के बताओगे ना। तो पार्टिसिपेशन हम्म। ऑफ कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी मस्ट है। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की कोई जरूरत नहीं होती जब प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारा कि क्या हमारा डिफरेंस है, ठीक है, बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैं आपको सारी जो स्लाइड्स है ये मैं भेज दूंगी, आप इसको एक बार आप दोबारा से रीड करोगे, ठीक है। हम्म। तो ये अभी हम थोड़ा सा और करेंगे टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस, पर्सनल सर्विस। तो सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। बिजनेस सर्विस क्या है? बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज फॉर कंडक्ट ऑफ देयर सर्विसेज। जो बिजनेस अपनी सर्विसेज देता है, ठीक है, जैसे लॉयर की सर्विसेज हम्म। हो गई, डॉक्टर की सर्विसेज हो गई, वो बिजनेस सर्विसेज है। Next, we have social services are those services that are generally provided voluntarily in pursuit of certain social goals. हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई जैसे ये फ्लड आया अभी पंजाब में, लोग मिलके काम कर रहे हैं, है ना, देखा आपने? रील्स वगैरह देखते हो, हम्म। इंस्टा पे देखी कि कैसे लोग हेल्प कर रहे हैं, कोई फूड दे रहा है, कोई वो बांध बनाने में जो है वो सैक्स वगैरह रख रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, एक दूसरे की हेल्प करना, सोशल सर्विसेज हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वॉलंटरली दे रहे हैं हम, किसी प्रॉफिट मोटिव के उस मकसद से नहीं दे रहे, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट वी हैव, जस्ट अ सेकेंड, next we have personal services. Personal services are those services which are experienced differently by different customers. तो ये जो सर्विसेज हैं ये कंसिस्टेंट नहीं होती नेचर में, ठीक है। तो पर्सनल